वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 11 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था डेटा एंट्री क्या है, कीबोर्ड क्या है एंड कौन कौन सी कीज़ होती हैं। तो इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टच टाइपिंग। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले समझेंगे टच टाइपिंग क्या है, होम रो क्या होती है, एंड इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारी यूनिट है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, और इसके अंदर हम समझने वाले हैं टच टाइपिंग को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है टच टाइपिंग। तो देखिए टच टाइपिंग सिंपली होती क्या है, अगर इसको हम जनरली कहें तो टच टाइपिंग सिंपली जब आप कीबोर्ड में बिना देखे अगर आप टाइपिंग कर पाते हैं तो इसी स्किल को हम टच टाइपिंग कहते हैं। और इसको हम टच टाइपिस्ट कहते हैं, यानी कि जो बिना देखे ही कीबोर्ड में टाइपिंग करे। तो इसको अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मैथड ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। यानी कि बिना कीबोर्ड पे देखे अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं विदाउट लुकिंग, तो लुकिंग इसको मैं कर देता हूँ, लुकिंग एट द कीबोर्ड इज नोन एज टच टाइपिंग। तो टच टाइपिंग क्या है, अगर आप बिना देखे कीबोर्ड में टाइपिंग कर लेते हैं तो इसी को हम टच टाइपिंग कहते हैं। या इसको अगर हम दूसरी डेफिनेशन से डिफाइन करें तो हम बोलेंगे इट इज़ अ मैथड ऑफ टाइपिंग। ये टाइपिंग एक मेथड है विदाउट यूजिंग सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट मतलब क्या हो गया, आइज, जैसे हमारे डिफरेंट सेंसेस होते हैं। तो सेंस ऑफ साइट यानी कि आपका जो फोकस है वो टाइपिंग मैटर पे है या मॉनिटर पे है, या अगर आप सोच के लिख रहे हैं लेकिन आप अपने कीबोर्ड को नहीं देख रहे, तो इस तरीके से अगर आप टाइपिंग करते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं टच टाइपिंग। तो सिंपल सा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, टच टाइपिंग अगर आप सीखते हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो इट इम्प्रूव्स, ये क्या इम्प्रूव करेगा, आपकी स्पीड को इम्प्रूव करेगा। इट इम्प्रूव्स टाइपिंग स्पीड या स्पीड। और इसके अलावा जैसे नॉर्मली हम लोग टाइपिंग करते हैं, कई बार हम 1 या 2 फिंगर से भी टाइपिंग करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छी स्पीड से टाइपिंग करें, आप 10 to 15 वर्ड पर मिनट वहाँ पे टाइप कर लें, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो मेन हमने क्या करना है, टच टाइपिंग में हम 10 फिंगर्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जब आप टच टाइपिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आपकी जो स्पीड है वो 40 to 45 वर्ड पर मिनट तक इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीड बढ़ेगी, और आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड में इम्प्रूव टू 40 to 45 वर्ड पर मिनट, या इससे भी ज़्यादा आपकी जा सकती है। और इसके अलावा और क्या क्या एडवांटेज हैं और इसको सीख हम कैसे सकते हैं। तो सीखने का यहाँ पे सिंपल तरीका है, जब भी आप सीखेंगे तो आपने फ्री जितने भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनकी मदद से आप सीख सकते हैं। तो फ्री ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी ट्यूटर्स हैं, जिनकी मदद से आप टच टाइपिंग या फास्ट टाइपिंग को सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा रैपिड टाइपिंग एक सॉफ्टवेयर है, इसमें तो हम काम भी करेंगे, इसमें हम देखेंगे। इसके अलावा टाइपिंग मास्टर हमारा है। तो कई बार सॉफ्टवेयर भी पूछे जाते हैं, तो ये 2 मेन यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम फ्रीली ऑनलाइन फ्री में आपका टच टाइपिंग सीख सकते हैं। और ना केवल आपका इंग्लिश टाइपिंग, आप हिंदी टाइपिंग या और किसी लैंग्वेज में भी अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो वो भी आपको ऑनलाइन फ्रीली मिल जाएगा, आपने केवल इनको सर्च करना है। तो सिंपल सा है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको टच टाइपिंग समझ में आ गई क्या है, इसके एडवांटेजेस या फ़ायदे क्या होने वाले हैं। और फ़ायदे देखिए होते कैसे हैं, जब भी आप यहाँ पे बेसिक्स को फॉलो करते हैं, होम रो से आप स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉपर पोस्चर में आप टाइप करते हैं, तो एक टाइम के बाद जो आपका टाइपिंग स्पीड है वो तो आपकी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, मसल मेमोरी की वजह से। तो टाइपिंग स्पीड यानी कि जब आप टाइप करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं उनको आइडिया हो जाता है, आपकी मसल्स में वो इनबिल्ट हो जाता है कि आपको किस टाइम पे कौन सी की को प्रेस करना है। तो टाइपिंग स्पीड, टच टाइपिंग में आपकी स्पीड बढ़ती किस वजह से है, ये बढ़ती है आपका मसल मेमोरी की वजह से।
मसल मेमोरी। या आप स्पोर्ट्स अगर कोई भी आप खेलते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में आप हैं, तो आपने देखा होगा एक टाइम के बाद आपकी जो मसल मेमोरी है वो ही वर्क करती है। उसके बाद आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना पड़ता, यानी कि आपने फोकस नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपकी मसल्स जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो कई बार यहाँ पे बोला जाता है कि टच टाइपिंग किसकी मदद से होता है, तो वो है आपका मसल मेमोरी की मदद से। तो सिंपल सा है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके का होना चाहिए आपका टच टाइपिंग का। तो टच टाइपिंग के लिए और नॉर्मली टाइपिंग के लिए हम देख लेते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले जब आप टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग के लिए सबसे पहले तो आपको आपने देखना है कि किस तरीके से आपका प्लेसमेंट वहाँ पे है अलग अलग मैटर का। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है सिटिंग पोस्चर, कि आप बैठते कैसे हैं। सबसे पहले तो सिटिंग पोस्चर पे अगर हम देखें तो आपको नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा किस तरीके से सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। तो सिटिंग पोस्चर आपने नॉर्मली यहाँ पे बैठना है, सिटिंग पोस्चर है। नेक्स्ट आपका जो हैंड प्लेसमेंट्स हैं, हैंड प्लेसमेंट्स जो हैं, तो सिटिंग पोस्चर आप चेयर में रिलैक्स होके बैठें, यानी कि स्टूल हो या चेयर हो उसमें आपने रिलैक्स होके बैठना है, उसको एक ऑप्टिमम हाइट पे उसको आप ले करके आएँ। और जो हैंड को आपके जो आपके हैंड्स हैं, हैंड्स की जो पोजीशन है वो डायरेक्टली आपका कीबोर्ड सामने पे होगा। एंड हैंड पोजीशन आपका 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप एंगल वहाँ पे नापें, बेसिकली आपने रिलैक्स होके बैठना है अपनी स्क्रीन के सामने। तो सबसे पहले आप बैठेंगे, आपका जो चेयर है उसका आप अलाइनमेंट पे आप देख लें, या आप अगर आप टेबल को सेट कर सकते हैं तो उसमें आपने सेट करना है, एंड आपने प्रॉपर वे में वहाँ पे बैठना है। देन आपका हैंड प्लेसमेंट, डायरेक्टली आपके हैंड्स जो हैं वो कीबोर्ड पे आएंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्लेसमेंट ऑफ मॉनिटर। प्लेसमेंट ऑफ मॉनिटर या स्क्रीन, तो मॉनिटर की जो प्लेसमेंट है। इसके अलावा फोर्थ हमारा है प्लेसमेंट ऑफ कीबोर्ड है। कीबोर्ड है और आपका माउस है, या इसके अलावा और भी डिवाइसेस जब आप टाइपिंग करते हैं या डेटा एंट्री करते हैं उस टाइम पे जितनी भी डिवाइसेस हैं, तो उन सभी को आपने प्लेस किस तरीके से करना है। तो आपका मॉनिटर ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपका पास भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे आपके साथ होना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए। एंड देन आप अपने फिंगर प्रेस करते हैं मेनली कीबोर्ड पे। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है कि प्लेस कहाँ करेंगे, तो आप अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपका जो माउस है वो लेफ्ट साइड में आएगा, अगर आप राइट हैंडर हैं तो सिंपली आपका जो माउस है वो राइट हैंड में आएगा। इसके अलावा अगर इसमें भी फिर डिफरेंस है कि अगर आप देख के लिख रहे हैं, आपके पास कोई मैटर है, तो उसको आप कहाँ पे प्लेस करते हैं। तो बेसिकली अगर आप राइट हैंडर होंगे तो राइट हैंड में तो आपका माउस आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप उसको रख सकते हैं। और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपका माउस आएगा, एंड राइट हैंड साइड आपका जो मैटर है उसको आप टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद ही सोच के लिख रहे हैं तो फिर तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। तो सिंपल है, प्लेसमेंट ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। एंड लास्ट हम इसको बोल सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ मैटर या सीधा कंटेंट। चलिए इसको हम लिख देते हैं। तो इन सब के बारे में आपने देखना है कि ये प्रॉपर फॉर्म में हो, तब आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें होम रो की, क्योंकि जब आप टाइप करेंगे तो होम रो बेसिकली जहाँ पे आपकी फिंगर्स की पोजीशन होती है, तो उसको हम देखें तो होम रो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि होम रो है क्या, या आपको होम रो दे देंगे, बीच में कोई की को आपका स्किप कर दिया जाए, स्किप कर देंगे, तो वहाँ पे आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स या फिलअप टाइप का आपका क्वेश्चन बच जाता है। तो होम रो में जो कीज़ आती हैं वो होती हैं लेफ्ट साइड से ASDF, बीच में आता है GH, एंड यहाँ पे होता है सिंपली सेमीकोलन LK एंड J। तो ये हमारी होम रो है। आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो जो ये रो है इसी को हम होम रो बोलते हैं, जो कि ASDF प्लस GH यहाँ पे होता है JKLN सेमीकोलन। तो ये ही हमारी होम रो है। तो होम रो ये वाली है। इसके अलावा जो टॉप रो है वो आपका क्वेटरी जो QWERTY होता है वो आपकी टॉप रो है, एंड इसके नीचे होम रो के नीचे आपकी बॉटम रो होती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके जो फिंगर प्लेसमेंट है वो कौन सी रो पे होंगे, टॉप पे होंगे, होम रो पे होंगे या बॉटम पे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका होम रो पे होते हैं। तो ये हमारी होम रो है। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं गाइड कीज़। तो गाइड कीज़ आपके ये दो कीज़ होते हैं, आपका FNJ लेफ्ट हैंड के लिए आपका यहाँ पे होता है F के ऊपर, एंड आपका राइट हैंड के लिए जो आपका गाइड की है वो J होता है। गाइड की क्या होती है, जो टाइपिंग के वक्त हमको गाइड करेगी। और गाइड किस तरीके से करेगी, इन कीज़ को अगर आप फिजिकली कीबोर्ड पे देखेंगे तो एक रेज्ड यहाँ पे सिंबल होता है, देखेंगे अगर यहाँ पे रेज्ड सिंबल बना हुआ होगा तो इन पे हमारी जो फिंगर प्लेसमेंट है वो इस तरीके से रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो A है इसमें हमारी रहती है लिटिल फिंगर,
तो लिटिल फिंगर आपकी यहाँ पे रहेगी। देन आपका नेक्स्ट जो है एस के ऊपर आपकी रहेगी यहाँ पे रिंग फिंगर, इसमें रिंग फिंगर, आपका इसमें मिडिल फिंगर एंड फाइनली इसमें आपका इंडेक्स फिंगर। एंड इसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे सेमीकोलन है, इसमें आपकी लिटिल फिंगर रहेगी, देन आपकी यहाँ पे रिंग फिंगर, देन मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर। एंड आपकी जो जो दोनों थंब है वो आप किसी भी थंब से लेफ्ट या राइट आप सिंपली अपने जो स्पेस बार है उसको आप प्रेस करते हैं। तो आई होप आपको फिंगर प्लेसमेंट्स यहाँ पे समझ में आई होगी। कई बार हमसे पूछा जाता है कि लेफ्ट हैंड के लिए आप डी को किस तरह, लेफ्ट हैंड के लिए आप मिडिल फिंगर से कौन सी की प्रेस करते हैं, तो डी को हम प्रेस करेंगे। तो बेसिकली आपने जो लर्न करना है वो है होम रो एंड साथ में जो आपकी गाइड कीज़ हैं। तो एफ एंड जे यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, इनको हम बोल देते हैं गाइड कीज़, गाइड कीज़। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो न्यूमेरिक कीपैड है, तो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर भी आपने देखा होगा इस तरीके से वहाँ पे आपको जो बना हुआ रहता है, तो इसमें आपकी जो गाइड की होती हैं यहाँ पे तो आपका 1 2 3 तो 4 5 6 आपकी यहाँ पे जो होती है होम रो। अगर हम बोले तो होम रो इसको हम बोल सकते हैं जिसमें हमारी 3 फिंगर्स आती हैं एंड यहाँ पे 5 के ऊपर एक रेज्ड सिंबल आपका बना होगा, तो ये हमारी गाइड की है। न्यूमेरिक कीपैड के लिए कौन सी गाइड की है, 5 यहाँ पे गाइड की है। तो आई होप आपको टच टाइपिंग समझ में आई होगी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट आपको समझ में आया होगा और साथ ही में होम रो एंड गाइड कीज़ कौन सी होती हैं। तो डिटेल में हर एक की के बारे में थोड़ा सा अगर आपको इसकी पिक्चर्स अगर आपने देखनी है, नोट्स आपको डिटेल में देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड उस वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 11। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 12।